की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से जहां प्रदर्शनकारियों ने एक थाने पर हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने थाने में मौजूद 50 पुलिस और मीडिया कर्मियों को बंधक बना लिया है और इसके साथ ही प्रदर्शनकारी हवा में लगातार फायरिंग भी कर रहे हैं। फायरिंग में कई पुलिस वाले और मीडिया कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। पूरा मामला क्या है हम ये भी जानेंगे, आगे आपको डिटेल में बताएंगे। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। फायरिंग में कई पुलिस और मीडिया कर्मी जख्मी हुए हैं और 50 के करीब इनकी संख्या बताई जा रही है। हवाई फायरिंग में पुलिस और मीडिया कर्मी जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा थाने के आसपास की ये घटना है और देखिए लगातार पुलिस हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने किया लापुरा थाने पर कब्जा। 50 पुलिस और मीडिया को बना लिया है बंधक। प्रदर्शनकारी लगातार हवाई फायरिंग कर रहे हैं। हवाई फायरिंग में कई पुलिस और मीडिया कर्मी जख्मी हुए हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। कुपवाड़ा में थाने पर कब्जा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक थाने पर कब्जे की खबर आ रही है। आसिफ सुहाग संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, वाकई में प्रदर्शनकारी है या फिर कोई और है, और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? देखिए, अभी भी यहाँ पे हालात जो है वो लगातार गंभीर बने हुए हैं। अभी अभी हमारा जो कैमरामैन है न्यूज 24 का मुबशिर, उसको भी जो है सर में चोट लगी है। काफी बड़ा पत्थर है उसने जो है उसके सर पे लगा है और काफी गहरा है। और साथ साथ जो है दूसरे पुलिसकर्मी भी यहाँ पे घायल हो गए हैं, दूसरे पत्रकार कई घायल हो गए हैं। और लगातार थाने पर जो है पुलिस थाने पर हमला जारी है लोगों का। और काफी और बैरिकेड के बाद भी लोग जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सैकड़ों पुलिस जवान और अफसर समेत यहाँ पे बंदी बने हुए हैं पुलिस थाने में, और हम भी उनके साथ बंदी बने हुए हैं। बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, कुपवाड़ा थाने पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। फायरिंग में न्यूज 24 के कैमरामैन के भी जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। कुपवाड़ा के थाने पर प्रदर्शनकारियों का यह हमला हुआ है, जिसमें 50 के करीब पुलिस वाले और मीडिया कर्मी जख्मी हुए हैं। आसिफ सुहाग हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, न्यूज 24 का कैमरामैन भी जख्मी हुआ है, उनकी हालत कैसी, और साथ ही साथ ये हालात इतने काबू से बाहर कब चले गए कि इस तरह से प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया थाने पर और 50 लोगों को जख्मी किया? देखिए, जो यहाँ पे कल ये मुठभेड़ हो गई थी जिसमें 7 मिलिटेंट मारे गए। उसके बाद आज सुबह से ही यहाँ पे हालांकि कुछ लोगों का जो है प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया था पुलिस थाने के पास, क्योंकि थाने के अंदर डेड बॉडीज रखी गई है उन मिलिटेंट की। और जैसे हम भी यहाँ पे पहुंचे उसी के दौरान जो है ये लोगों ने जो है पुलिस थाने पर पथराव शुरू कर दिया। वो आगजनी यहाँ पे की, पुलिस की कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी और हमला इतना तेज लोगों का हो गया। वो पुलिस जो है एक तरह से उसे रोकने में नाकाम हो गई, हालांकि अभी भी नाकाम ही है। और लोग जो है अब थाने के अंदर भी घुसने में कामयाब हो गए हैं। एक पोर्शन में उन्होंने कब्जा करके आगजनी कर दी है, वहाँ पे गाड़ियां जला दी है और कई लोग यहाँ पे घायल भी हो गए हैं, जिसमें हमारा कैमरामैन मुबशिर हुसैन भी है। न्यूज 24 के कैमरामैन मुबशिर भी जख्मी हुए हैं, जैसा आसिफ सुहाग आप बता रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत कैसी है और साथ ही साथ जो दूसरे मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी हैं, उनकी तबियत के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ज्यादातर जो यहाँ पे पत्रकार या पुलिसकर्मी है उनके सरों पर चोट लगी है और कई जो है उनके टांगों पर या सरों पर चोट लगी है। लेकिन क्योंकि पत्थरों से ये चोटें आई है या जो दूसरे पुलिसकर्मी को पकड़ के प्रदर्शनकारी मारा है उस वजह से चोटें आई है, तो इतना कह सकते हैं कि जानलेवा तो नहीं है, अलबत्ता लोग जो है वो घायल जरूर हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो क्यों गए। और आप बता रहे हैं कि बड़े सुनियोजित तरीके से ये आए हैं और इन्होंने पहले प्रदर्शन करना शुरू किया है और फिर इन्होंने घेराव किया है थाने का और बंधक बना लिया है पुलिस और मीडिया कर्मियों को। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहले ये लोग जो है जमा होना शुरू हो गए आसपास के गांव के थाने के बाहर। वो डिमांड कर रहे थे कि डेड बॉडीज उन्हें सौंप दी जाए। इसी बीच जो है लोगों ने अचानक से पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में यहाँ पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे फायरिंग, हवाई फायरिंग की। लेकिन उससे जो है मामला और ज्यादा बिगड़ गया, मामला और ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने वापस हमला किया थाने के ऊपर और काफी ज्यादा तादाद में लोग आ गए और पूरे आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। अपडेट आपके पास दोबारा लौटेंगे लेने के लिए, लेकिन इस बीच एक बार फिर से पूरी खबर समझ लीजिए। खबर
कुपवाड़ा से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक थाने पर कब्जा हुआ है, हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने किया है लापुरा थाने पर कब्जा। 50 पुलिस और मीडिया कर्मियों को बनाया गया है बंधक। इसके अलावा आपको बता दें, फायरिंग में न्यूज 24 के कैमरामैन मुशबीर भी जख्मी हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। हवाई फायरिंग में कई पुलिस और मीडिया कर्मी जख्मी हुए हैं। जाकर के सर पर चोट आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक थाने पर कब्जा हुआ है। आसिफ, यहाँ पर समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर किसी के शव को लेकर समस्या थी तो इसे सुलझाया जा सकता था। हथियार बंद होकर आप आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस तरह के हालात बना देते हैं कि पुलिस खुद ही अपने आप को असहज महसूस करने लगती है। तो ये क्या पूरी प्लानिंग थी इस तरह प्रदर्शनकारियों की, या फिर इसके कुछ और भी मतलब निकाले जा रहे हैं? इस बार सवाल फिर से हो रहा है, मैं सुन पाया आसिफ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि एक शव को लेकर इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया? देखिए, 8 शव है यहाँ पे, जो 7 डेड बॉडी मिलिटेंटों की मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडीज पुलिस थाने में है। उनका पोस्टमार्टम चल रहा था। डॉक्टर्स की एक टीम आ गई थी इस पुलिस थाने के अंदर। अभी ये फॉर्मेलिटीज चल रही थी कि जो पुलिस की होती है एनकाउंटर के बाद FIR वगैरह की, ये सब फॉर्मेलिटीज चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो लोग हैं वो पहले तो थाने के बाहर जमा होना शुरू हो गए और उसके बाद उन्होंने थाने पर हमला कर दिया। और हमला इतना ज्यादा फिर बिगड़ गया, जो पुलिस की कंट्रोल से भी अब बाहर है। हालांकि आर्मी भी थाने में मौजूद है, अन्य सुरक्षा बल भी मौजूद है, लेकिन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। और यहाँ पे जो अब हमला है वो लगातार तेज हो रहा है, क्योंकि लोगों के साथ और भी जो आसपास के गांव के लोग हैं वो मिल रहे हैं। वो लोगों की तादाद जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है और हमला थाने के ऊपर और ज्यादा तेज हो रहा है। आसिफ, जैसा आप बता रहे हैं कि 7 मिलिटेंट के शव हैं, जिनके पोस्टमार्टम और तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं जिसे पुलिस पूरा करना चाहती है, उसके बाद शव को सौंपना चाहती है। और इस बीच हम आपसे दोबारा जानकारी लेंगे, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि न्यूज 24 के जो कैमरामैन है मुशबीर, उनका नाम है, वो भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। उनको काफी चोटें आई हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि 50 पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों को भी काफी चोटें आई हैं। आसिफ, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुशबीर कहाँ पर हैं, उनकी तबीयत कैसी है, वो बात करने की हालत में है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुबशिर मेरे उसकी ड्रेसिंग हो रही है। डॉक्टर्स जो है उनके सर पर चोट का इलाज कर रहे हैं। और लेकिन खुशी की इसमें ये बात है कि उनकी जान बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि चोट काफी ज्यादा गंभीर सर पर लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। आसिफ, क्या ये मुमकिन है कि हम मुशबीर से बात कर पाएं और समझ सके कि जब उनके ऊपर हमला हुआ तो क्या कुछ हो रहा था वहाँ पर? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मैं बात करा देता हूँ। वो मेरे डॉक्टर मना कर रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो इस स्थिति में नहीं है कि बात कर सके, क्योंकि उनकी स्टिचिंग हो रही है। उनके जो स्टिच है सर पे दिए जा रहे हैं अभी। आसिफ, जिस तरह से बता रहे हैं कि डॉक्टर्स मना कर रहे हैं मुबशिर से बात करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी गहरी चोटें आई होंगी। और मुबशिर के अलावा और भी मीडिया कर्मी हैं जिन पर इन प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। मुबशिर की हालत बेहद नाजुक है और इस बीच ज्यादातर जो पुलिस वाले हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनके सर पर चोटें आई हैं, क्योंकि पत्थर उन पर फेंके गए हैं और उन पत्थरों का असर उनके सर पर हुआ है और काफी गहरी चोटें उनको आई है। और मुबशिर, जैसा कि हमने आसिफ सुहाब से बोला कि आप हमारी बात कराइए, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी गहरी चोटें मुबशिर और तमाम दूसरे पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को आई होंगी।